नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कल होनी है बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी। लेकिन दोस्तों आज क्या हुआ? आज सुबह प्री मार्केट अपडेट में हमने बातचीत की थी कि यूएस ने, ट्रंप साहब ने सीज फायर को एक्सटेंड करने का फैसला लिया है। वो भी तब तक जब तक कि नेगोशिएशंस ऑन हैं। उसके कारण ऐसी उम्मीद थी, मुझे तो उम्मीद पूरी थी कि एक गैप अप हो जाएगा। लेकिन मेरी उम्मीद धरी की धरी रह गई और एक गैप डाउन ओपनिंग हुई। और उसके बाद नीचे के पूरे दिन की अगर बात करूं तो डाउन साइड के लेवल्स जो थे वो तकरीबन सभी इंडाइसेस में हमको भली भांति आते हुए दिखाई दिए, जो अभी हम देखेंगे भी। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी कैसी होगी इस पर भी इसी वीडियो में चर्चा होगी। लेकिन दोस्तों आज की मेन कहानी, ये जो रैली चल रही थी, अपसाइड का मूव दे रही थी, इसमें क्या ऐसा हो गया? कुछ और नहीं हुआ साहब, आईटी ने आईटी ने इस रैली को फुस कर दिया। आईटी के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो अच्छे नहीं आ रहे। और जब आप देखोगे, अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स गेनर्स में, कौन से ड्रैगर्स में, तो आपको पता चलेगा कि आज ग्रीन में बड़ा स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज था। लेकिन आईटी एंड बैंकिंग बोथ ड्रैग्ड द इंडेक्स। एनीवेज, लेट अस लुक कि कल किस तरह से चल सकता है और कल क्या हो सकता है। सबसे पहले हम लोग एक बार को देख लेते हैं कि क्या कहता है निफ्टी 50 का चार्ट। 24,378, 24,378 पर क्लोजिंग होती हुई हमको दिखाई पड़ गई है आज। और 24,378 पर क्लोजिंग हुई है, ठीक है। हमने कल बात की थी कि 24,600 601 के ऊपर जो कल का है, इसके ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। गैप डाउन ओपनिंग हुई, 24,500 के नीचे ओपनिंग हुई, 24,500 के नीचे खतरे की घंटी थी। 24,515 का हाई जरूर लगा फर्स्ट 5 मिनट्स में ही। लेकिन आपको मालूम था कि जब 24,495 का हमने रेड का लाइन दे रखा था, इसके नीचे जाएगा तो 24,460 वो भी आपको देखने को प्राप्त हुआ। 24,396 भी आया और उसके नीचे हमारा लेवल था 24,354। और चेक कर लीजिए साहब, लो क्या है? 24,352 का लो है। और वो लो आपको 10 सवा 10 तक मिल गया था। अगर मैं बात करूं, सवा 10 साढ़े 10 तक जो होना था हो चुका था। उसके बाद तो एक अपसाइड का छोटा सा मूव मिला 10,50 तक, और उसके बाद एक रेंज में, एक छोटी सी रेंज में मार्केट रही और किसी के हाथ शायद कुछ भी ना लगा हो। और जब हम देखते हैं कि आज, जैसा मैंने आपसे बात की कि निफ्टी 50 पे आज कितने स्टॉक स्क्रीन में, सिर्फ 18 स्टॉक एडवांसेस में और डिक्लाइंस में 32। और जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ड्रैग कौन कर रहे थे। ड्रैगर्स में एचडीएफसी बैंक था। नतीजों के बाद नतीजों का असर एचसीएल टेक। नतीजों से पहले कल इन्फोसिस के नतीजे हैं, उसका असर आपको इन्फोसिस पे दिख रहा था। आईसीआईसीआई बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा, और इंडेक्स को ऊपर को लेके जा रहे थे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हिंद यूनिलीवर, एनटीपीसी, टाटा कंज्यूमर्स और हिंडाल्को। एचसीएल टेक तो भाई एक्सीडेंट ऑफ द डे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, 11-12% पिटा है। मतलब इतने बुरे नतीजे, इतने बुरे हालात हैं, मार्केट को पसंद बिल्कुल भी नहीं आए हैं एचसीएल टेक के नतीजे। अब जरा एक बार को ये देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक की क्या स्थितियां थी। कल हमने देखा था कि निफ्टी बैंक में 14 में से 13 स्टॉक्स एडवांसेस में थे, लेकिन आज स्थितियां बदली हो गई हैं। सिर्फ 8 ही स्टॉक्स एडवांसेस में और डिक्लाइंस में है 6। और वो 6 जो हैं, वो जो सबसे बड़े स्टॉक्स हैं वो 6 हैं। उनमें एक्सिस बैंक भी, उनमें एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो सबसे बड़े जो स्टॉक्स हैं वो आज रेड में दिखाई पड़ रहे हैं बैंकिंग के। चलिए एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी पर भी क्या हालात थे। चार्ट 2-2 मिनट ही देखेंगे और उसके बाद सीधा सेंसेक्स की एक्सपायरी पे चलेंगे। हमने क्या बातचीत की थी? हमने बातचीत की थी 57,456 के ऊपर अगर चलेगा तो भाई वो तो पॉइंट आया ही नहीं। 57,456 वाला पॉइंट तो आया ही नहीं। और नीचे हम 57,000 टूटता तभी डाउन साइड के बारे में सोचते। तो यहाँ पर ये बैंकिंग था जिसके कारण थोड़ी दिक्कत बनी हुई थी, और यहाँ पर कोई खास पैसा बनता हुआ तो आज नहीं दिखाई दिया है निफ्टी बैंक में। आइए अब जरा देख लेते हैं कि फिर निफ्टी के भी यही हालात थे क्या। निफ्टी बैंक तो आपने देख लिया क्या सिचुएशन थी। ये लीजिए साहब, फिन निफ्टी हमने बात की थी 26,790 के नीचे अगर जाएगा, ये डिफरेंट है बिल्कुल। देखिए डाउन साइड का रुख हो सकता है जो कि हमको 26,732, 26,675 तक लेके जा सकता है। हाँ, एक बार को 26,592, 26,592 तक का लो लगा है, लास्ट में लगा है।
बिल्कुल लास्ट वाले कैंडल में 26,592 का लो लगा, लेकिन अगर आप देखोगे तो 26,675 और 26,732 के बीच में ही बहुत ज़्यादा समय मार्केट ने काटा है। निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स ने, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी फिन सर्विस और निफ्टी बैंक ने ज़्यादा पैसा नहीं दिया होगा। पैसा तो मुझे लगता है कि आज सेंसेक्स और निफ्टी ने भी नहीं दिया है। स्टार्टिंग में 10 बजे तक किसी को मिल गया वो अलग बात है। ये देखिए, ये एक डिफरेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। 13,874 के नीचे अगर जाएंगे, हम लोग वहीं पे उसके आसपास ओपन हो रहे थे, 13,874 के नीचे ही ओपन हो रहे थे, और वहीं से देखिए अपसाइड का रुख मिला, 13,950 भी आया, 13,980 भी आया। इसने पैसा दिया है बना के साथ। इसने कहा नहीं, अभी भी मैं रैली को जारी रखूंगा, निफ्टी मिड कैप कह रहा है। ये नहीं मान रहा, निफ्टी मिड कैप अभी भी मानने को तैयार नहीं है। सेंसेक्स पर ले लेते हैं एक बार, देख लेते हैं किस तरह से चल रहा है। ये लीजिए साहब, हमने बात की थी 79,000 के नीचे अगर जाना शुरू करेगा तो दिक्कत शुरू हो जाएगी, और वही हुआ। 79,000 के नीचे पहले 5 मिनट की कैंडल में चला गया, और उसके बाद 78,860 वो भी टूट गया, 78,647 भी टूट गया, और हमारा लेवल था 78,500, वो भी टेस्ट हुआ, टच हुआ। 78,442 का लो लगा, जो कि बिल्कुल लास्ट कैंडल पे लगा 78,442 पर, और 78,516 पर इसकी क्लोजिंग हो गई है 78,516 पर। कल के लिए जरा देख लेते हैं क्या स्थितियां बनी हुई हैं। जब हम देखते हैं 78,500 की स्थितियां क्या हैं, वो देखनी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएंगी। 78,500 की अगर स्थितियां देखते हैं तो 323 और 298 कॉल और पुट साइड का दोनों का प्रीमियम 620, 621, 620, 621 रुपए का प्रीमियम है जी। स्ट्रैडल का प्रीमियम 621 रुपीज़ का है। ठीक ठाक अच्छा खासा प्रीमियम है, वो 1200 वाला प्रीमियम तो नहीं है जो पहले हमको 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले मिलता था, बट 620, 621 भी अच्छा खासा प्रीमियम है। तो यानी कि अब हमारे लिए ये देखना ज़रूरी है कि 78,500 पर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की क्या स्थिति है। 78,500 पर पुट राइटिंग देखिए साहब, पुट राइटर्स अभी भी पकड़ बनाए हुए हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, 78,500 पर आज का जो चेंज इन हुआ है, एडिशन हुई है 18,530 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट साइड पे। यानी ये वो लोग होते हैं जो नहीं चाहते कि 78,500 के नीचे मार्केट जाए। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो कॉल राइटर्स चेंज इन हुआ है इज 30,306, यानी कि 30,306 नए कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए हैं जी कॉल साइड पे। 38,000 का ओआई है, यानी कि इसका मतलब ये है कि 78,500 के अगर नीचे हम जाना शुरू कर गए तो यही 78,500 कल को हमको तंग कर सकता है। कॉल राइटर्स यहाँ पे अपनी पकड़ जकड़ मजबूत करने की कोशिश कर सकते हैं। तो 78,500 फॉर अस विल बी अ मेक और मार लेवल फॉर टुमारो। 78,500 के नीचे अगर हम देखेंगे तो हमको 78,200, 78,200 पर कुछ पुट राइटिंग दिख रही है, और उसके नीचे 78,000 पर ही पुट राइटर्स बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं अगर अपसाइड की बात करेंगे तो 78,500, 78,600, 78,700, 78,800, भाई वाह, हर जगह कॉल राइटर्स बहुत तकड़े बैठे हुए हैं। कॉल राइटर्स बहुत ही ज़्यादा तकड़े बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि अगर 78,500 के ऊपर हम चलते भी हैं, कम से कम 300 पॉइंट 78,800 के ऊपर जब तक नहीं जाएंगे तब तक ये कॉल राइटर्स घबराएंगे नहीं और मार्केट को नीचे को कभी भी फेंक सकते हैं। चलिए एक बार को देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन रह सकती है। 1 घंटे के चार्ट पे चलेंगे। 1 घंटे के चार्ट पे जब हम चलते हैं तो चलिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन रह सकती है मार्केट की कल को। अपसाइड का रुख पहले हम देख लेते हैं, अपसाइड के रुख पे क्या हो सकता है। वैसे तो जैसे हमने कहा है कि 78,800 के ऊपर ही अपसाइड का रुख कुछ बनता है, लेकिन ये लीजिए साहब, मुझे लगता है कि 78,800 की बजाय एक बार को हम ये लेवल ले सकते, ये लेवल रख लेते हैं 78,708, 78,708 का लेवल। जब तक 78,700, 708 के ऊपर नहीं चलेंगे, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके ऊपर हमारा एक लेवल आ सकता है ये, दैट इज 78,873, 78,873, और 78,873 भी टूटा तो उसके बाद 79,000 टू 79,031, ये 79,031 जो आज का हाई है वो देखने को हो सकता है हमको प्राप्त। अब इतना याद रखिएगा, 79,000 अगर पार कर गए तो कॉल राइटर्स बैकफुट पे तुरंत आ जाएंगे। उस स्थिति में हमको 79,190, 79,190
और 79,190 भी टूटा, तो 79,365, 366, 79,365, 366 का लेवल मिल सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो 79,500, 79,500, 501 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। वहीं जैसा मैंने आपको बताया 78,500 एक बहुत अच्छा लेवल रह सकता है, सब यही मेक और मार लेवल रहेगा। लेकिन अगर 78,442 ये आज का लो है जो 78,442 टूटता है, तो भाई यहाँ से दिक्कत बढ़ती हुई दिख जाएगी। और दिक्कत कहाँ तक लेकर जा सकती है हमको, ये रहे साहब 78,442 के नीचे अगर गए तो एक बार को 78,306, 78,306 का लेवल दिख सकता है। और 78,306 भी टूटा तो हमारे लिए लेवल्स कहाँ तक के हैं, यहाँ तक के, दैट इज 78,143, 78,143, और 78,143 भी टूट गया तो एक बार को हम 78,000 को टेस्ट करने के लिए जा सकते हैं। 78,000 भी आ सकता है। उसके नीचे गए तो दोस्तों 77,887, 77,877 तक के लेवल्स देख सकते हैं BSE सेंसेक्स में। आइए अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के क्या हालात रह सकते हैं। बैंक निफ्टी ने आज भाई निराश किया, जी हाँ निराश किया। तो मैं अपसाइड के लेवल्स पे कुछ ज़्यादा चेंज तो नहीं कर रहा हूँ। हाँ एक चेंज कर रहा हूँ, 57,438, 57,438, 57,438 के ऊपर अगर चलना शुरू करता है, टिकना स्टार्ट करता है, तो हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 57,600, 606 का, 57,600, 606 का। उसके ऊपर गए तो 57,758, 57,758, और वो पार हुआ तो 57,971 से 58,000, 57,971 टू 58,000। ऑन द डाउन साइड अगर 56,998 टूटता है, बेसिकली 57,002 का लो है, वही बात कर लो, चाहे 57,000 टूट जाए, 57,000 टूट जाए, तो नीचे 56,866, 56,866 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी टूटा 56,710, 56,710, एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 56,599, 56,599। आज निफ्टी बैंक ने कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं दिया है। हाँ फिन निफ्टी में ज़रूर मूवमेंट मिला था। आइए देख लेते हैं उसके भी लेवल्स क्या रह सकते हैं। फिन निफ्टी के जब हम लेवल्स लगाएंगे 26,625 पर हमारी क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है, तो भाई अब यहाँ से क्या लेवल्स रह सकते हैं। पहली बात तो 26,732, 26,730, 732 के ऊपर जब तक चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 26,732 के ऊपर हमारे लिए लेवल्स स्टार्ट हो सकते हैं 26,785, 26,785, 26,785 टूटता है तो 26,830, 26,833 बेसिकली, 26,833, 26,883, 26,883, 26,946, 26,946, और उसके ऊपर गए तो 27,003, 27,003 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं ऑन द अप साइड। वहीं दोस्तों डाउन साइड की अगर बात करें तो 26,592 जो आज का लो है, अगर ये कटता है 26,592 के नीचे गए तो दिक्कत शुरू, किल्लत शुरू। 26,592 के नीचे हमारे रास्ता होगा 26,509 का, 26,509 का, और 26,509 भी अगर टूट गया तो दोस्तों उसके नीचे हमारे लेवल्स हो सकते हैं 26,440, 26,440, 26,440 के लेवल्स दिख सकते हैं निफ्टी मिड कैप। और उसके बाद बात होगी निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 की भी। निफ्टी मिड सिलेक्ट आज अच्छा चला, मतलब औरों से तो बेहतर चला, जो मर्जी कहिए, औरों से ये बेहतर चला है। 13,983, 13,983 का आज का हाई है। तो भाई अगर 13,983 के ऊपर चलना स्टार्ट करता है, टिकना स्टार्ट करता है, तो 14,012, 14,012, 14,046, 14,046, और वो भी पार हुआ तो 14,100, 14,100। डाउन साइड पे हम कब सोचेंगे, वही लेवल्स डाउन साइड के जो कल दिए थे वही आज के लिए लेवल्स हैं। 13,874, 13,874 टूटता है तो डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 13,841, 13,841 का लेवल है, और अगर वो भी टूट गया तो 13,801, 13,766, 13,801, 13,766 के लेवल्स दिख सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 क्या चल रहा है भाई निफ्टी 50 पे। इसको एक बार को ना वन डे के चार्ट पे चलेंगे और ज़रा देखने की कोशिश करेंगे, क्या रैली ख़त्म हो गई, क्या रैली ख़त्म हो गई। नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है कि रैली ख़त्म हो गई। पहली बात तो आप ये याद रखिएगा 24,352 का आज का लो है, ठीक है जी। आज हम पिछले दिन के लो के ऊपर क्लोज हुए हैं, बस दैट इज़ एक सांत्वना जिसको कहते हैं, कॉन्सोलेशन जो है वो हमारे लिए ये है, ठीक है जी। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या लेवल्स रह सकते हैं अब हमारे लिए। अब अगर आपको याद हो तो मेरे यहाँ पर लेवल्स कुछ थोड़ा सा चेंज होगा।
क्या चेंज होगा? वही लेवल्स होंगे जो हमने थर्सडे एक्सपायरी वाले दिन दिए थे। 26,417, 418, 26,417, 26,418, 26,417 के ऊपर अगर टिकने लगेंगे, चलने लगेंगे, सॉरी 24,400, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कई बार 26 निकल जाता है। 24,417, 24,417, 24,417 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। और हमारा रास्ता वहाँ से कहाँ तक चल सकता है? 24,466, 24,466, और 24,466 भी अगर पार हुआ तो उसके बाद 24,500, 513 वाला लेवल दिख सकता है जी। 24,513 के ऊपर गए तो वहाँ से 24,552, 24,552, और उसके बाद देखने को मिल सकता है हमको 24,599, 24,599, 24,600 डाउन साइड पे। हालांकि मैं ऊपर के ही लेवल देखना चाहूँगा, क्योंकि भाई अब तो मेरा पोर्टफोलियो भी ग्रीन दिखने लग गया है, खुशी मिलती है। एनीवेज, डाउन साइड पे 24,350, 52 का आज का लो है, इसी को ले लेते हैं। 24,352 जो आज का लो है, इसके नीचे अगर जाना शुरू करता है तभी डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। अब इतना याद रखिएगा, 24,352 टूटता है तो 24,303, 24,303, 24,303 टूटता है तो 24,267। अच्छा, इसको रेड करना है, कर देता हूँ भाई, कई लोग कहेंगे ग्रीन में रखे हुए ये सब। 24,303, 24,303, 24,267, 24,266, 267, और अगर वो लेवल भी टूट गया तो दोस्तों फिर हमारे लिए यहाँ तक का रास्ता खुला है। 24,231, 24,230, 231 तक के लेवल्स खुले हुए दिखाई पड़ सकते हैं निफ्टी 50 में। इतना याद रखिएगा, अभी हम लोगों ने जैसे देखा ही है कि भाई सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, और पता नहीं कब ईरान और यूएस की कोई अच्छी खबर आ जाए। बुरी खबरें तो चल ही रही हैं, खैर आजकल तो न्यूट्रल सी खबरें चल रही हैं, बुरी भी नहीं कहूँगा। और अब देखना ये है कि कल को इन्फोसिस के नतीजे कैसे आते हैं। अदरवाइज आईटी जो है ना, आईटी खैर ड्रैग तो कर ही रहा था, लेकिन अब कुछ दमखम दिखाने लग गया था। बट आज आईटी ने बहुत निराश किया। अगर आईटी ऐसे ही चला तो दिक्कत हो जाएगी। बैंकिंग को कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। नतीजे आ चुके हैं ना, एचडीएफसी बैंक के, आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आ चुके हैं। अब कुछ उसको यहाँ से कुछ भयंकर, कुछ बढ़िया करना पड़ेगा, तभी हम अपसाइड का रुख देख पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि हम ऐसा होता हुआ शायद जल्द ही देख पाए। दोस्तों, बहुत लोग ऐसे हैं जो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं। आप लोग एक इस तरफ आप देख रहे होंगे एक क्यूआर कोड, उस क्यूआर कोड से को यूज़ करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में एक लिंक दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और वहीं पर लिंक दे रखा है एक डेल्टा एक्सचेंज का, जिससे कि आप अपना डेल्टा एक्सचेंज में फ्री अकाउंट खुलवा सकते हैं। 10% उसमें डिस्काउंट भी मिलेगा आपको फी पे कुछ समय के लिए, और उसके साथ साथ आपको 2 दिन का क्लास भी मेरे द्वारा जो जूम पे लिया जाएगा उसमें आपको एंट्री मिल जाएगी, अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो। उसमें यही है कि आपको स्क्रीनशॉट डालना पड़ेगा, जो व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे दे रखा है उस पर, व्हाट्सएप नंबर पे जो कि है 7834876736, उस पर डाल दीजिएगा और वहाँ लिख दीजिएगा कि भाई अकाउंट अगर आपने हमारे से खुला है तभी भेजिएगा, क्योंकि नहीं तो हमारी टीम उसको एंटरटेन नहीं करेगी। ठीक है ना। बाद में फिर लोग कहते हैं जी हमने भेजा था। देखिए, आपने अगर कहीं और अकाउंट खुलवाया है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, माई टीम विल नॉट अलाउ दैट। ठीक है, चलिए याद रखिएगा, डिस्क्लेमर देना यहाँ जरूरी है कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।